बंसल रूफिंग एक माइक्रो कैप कंपनी है। ओनली 139 करोड़ का ही मार्केट कैप है। करंट प्राइस 105 का है और जबरदस्त नंबर देखने को मिले हैं इसके इस क्वार्टर के अंदर। यहां पर सेल्स देखेंगे तो 46% से ग्रो हुई है। दिसंबर 2025 में 38.7 करोड़ की सेल्स हुई थी। सितंबर 2025 में 34 करोड़ की हुई थी और दिसंबर 2024 में ओनली 26 करोड़ की सेल्स थी। तो नंबर बहुत जबरदस्त है। ईबिटा में 52% की ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट भी 58% पर देखने को मिला है। 3.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है दिसंबर 2025 में और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इसमें 58% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों यहां पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस से है। माइक्रो कैप कंपनी है तो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है, लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी ही कभी जाके बड़ी बनती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, क्या क्या कंपनी ने किस तरीके से स्टार्ट किया अपने बिजनेस को और आज किस तरीके से वो लोग यहां पर पहुंचे हैं। कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। यहां पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो भाई नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं, ये सब चीजें हमने देख ली, कंसिस्टेंसी भी है और डिटेल में नंबर मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट हुई थी। 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसके हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात के अंदर है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी गुजरात के अंदर है। ये मेनली ऑपरेट करते हैं स्टील रूफिंग एंड प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर काफी बड़ी बड़ी कंपनी भी है, लेकिन बंसल रूफिंग काफी इंप्रेसिव काम कर रही है और जो इसके नंबर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे अपना बिजनेस करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं तो BRPL मेनली होल्ड करती है क्रिसिल से SME 1 रेटिंग विच रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्रेडिट वर्थिनेस अमोंग SME कंपनीज में इस टाइप की रेटिंग मिलना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है किसी भी कंपनी के लिए। इनिशियली लिस्टेड हुई थी ये BSE SME प्लेटफॉर्म पर 2014 में। द कंपनी लेटर माइग्रेटेड टू द BSE मेन बोर्ड इन 2021। अब समझते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को। इसके प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कंपनी मेनली डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है रूफिंग प्रोडक्ट एंड एसेसरीज। आपने देखा होगा जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है उनके ऊपर रूफ टॉप का जो काम होता है, रूफिंग का काम होता है, मेनली कंपनी वही काम करती है। उसके साथ में और भी काम करती है। कंपनी प्रोवाइड्स कराती है कंप्लीटली प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग PEV सॉल्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग करती है रोल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ऑफर करती है सोलर स्ट्रक्चर एंड माउंटिंग सॉल्यूशन, ए फास्ट ग्रोइंग वर्टिकल। तो सोलर सेगमेंट इंडिया के अंदर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, तो ये बिजनेस इनके काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है फ्यूचर ग्रोथ में। इनकी बिजनेस स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट आर वाइडली यूज्ड इन द वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, शोरूम्स एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो जो सेगमेंट है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अराउंड 95% ऑफ कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस, रिड्यूसिंग एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड इंप्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। तो इस कंपनी के लिए देखो, जो कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट होती है ना, जो इनके ओनर हैं, उन्होंने पहले जो स्टार्ट की थी कंपनी उस टाइम पर ओनली ट्रेडिंग की थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। जब एक बार बिजनेस बन गया, उनके पास मार्केट आ गया, उसके बाद उन्होंने अपना पहले प्लांट डाला यूनिट 1, जिसके साथ उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केट में उनको अलग अलग जगह पर अपॉर्चुनिटी दिखी, जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। तो उनको क्लियर पता था कि भाई अगर हमारी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर रहेगी तो बिजनेस को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्जिन नहीं कमा पाएंगे। इसके लिए ये जो कंपनी की अचीवमेंट है ना, 95% की डिपेंडेंसी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर है और उससे इनको बेनिफिट कहां पर मिल रहा है, इनके बिजनेस पर, इनके मार्जिन्स पर। और क्या होता है ना, कॉम्पिटिटर ने बोला कि भाई इतने टाइम में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो इसमें आपकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं है। आपको खुद को मैन्युफैक्चरिंग करना है, खुद को इंस्टॉल करना है, खुद को इंजीनियरिंग करके कंप्लीट प्रोजेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कराना है। तो डिपेंडेंसी सारी खुद पर है। इसके लिए कंपनी अच्छे मार्जिन भी कमाती है और बिजनेस में कंसिस्टेंसी भी बनाकर रखती है। और इनके प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रूफिंग एसेसरीज, एल्यूमिनियम रूफिंग सीट और सीमेंट सीट, कलर कोटेड रूफिंग सीट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं भाई। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर खुद देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील रूफिंग सीट, UPVC रूफिंग सीट और वेंटिलेशन का जो सिस्टम लगा होता है इंडस्ट्री वगैरह में, वो सब कुछ प्रोवाइड कराती है। कलर कोटेड मेटल,
आप इसको कंटिन्यू स्क्रॉल करके इनकी वेबसाइट पर जाकर खुद देख सकते हैं। कंपनी को ऑलमोस्ट 17 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 350 से ऊपर, टीम मेंबर 40 के समथिंग है और जो ऑर्डर एवरी ईयर आता है वो 2500 से प्लस के ऑर्डर इनको कंटिन्यूसली मिलते हैं, मीन्स एवरी ईयर इन्होंने बताया है। और अगर इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीबी, पिडिलाइट, बजाज, जीएनएफसी, टाटा केमिकल्स, रूबमेन, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास हैं। देखो प्रोजेक्ट तो छोटे ही मिलते हैं, क्लाइंट्स बड़े बड़े हैं, कुछ प्रोजेक्ट छोटे मिलते हैं, कुछ बड़े मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना वो कंटिन्यू चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो बिजनेस धंधा आना चाहिए, उसके मार्जिन अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो ही करती रहेगी। और अगर मैं कंपनी के ग्रोथ और माइलस्टोन्स की बात करूँ तो 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। जब मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कंपनी ट्रेडिंग करती थी, बाद में इन्होंने अपनी कंपनी, खुद की कंपनी स्टार्ट की। 2010 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन यूनिट स्टार्ट की, अपनी कंस्ट्रक्ट की यूनिट 1। 2011 में इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रूफिंग सीट स्टार्ट कर दिया था। 2014 में ये लोग एंटर हुए कैपिटल मार्केट थ्रू एन आईपीओ, क्योंकि फंड की नीड तो थी ही वहां पर। उसके बाद में 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीईवी स्ट्रक्चर, जिससे हेल्प हुई कंपनी के प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट होने के लिए। और 2019 और 2020 में इन्होंने 100 मैट्रिक टन पर मंथ पीईवी कैपेसिटी अपनी कंप्लीट कर ली थी। और 2024 में मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ये लोग, डेवलप कर रहे हैं अपनी यूनिट 2, जिससे इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनके क्वार्टरली नंबर्स, जो दिसंबर 2025 में 38 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है, जो कि ऑल टाइम हाई पर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। ओपीएम देख सकते हैं 13% के ओपीएम से कंपनी ने इस बार रिवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट 3.57 का देखने को मिला है, ये भी ऑल टाइम हाई पर है एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.32% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 0.15% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी इंप्रेसिव है और कंसिस्टेंसी बनी हुई है इनकी होल्डिंग में। तो ये सब तो हुआ कंपनी का एनालिसिस, लेकिन जो हमारी साइड से फाइनल एनालिसिस होता है, स्वेट एनालिसिस, मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और उसके साथ में जो इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है और एक बार अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करा देते हैं तो उससे आपको आगे के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और उसके साथ में 95% डिपेंडेंसी इनकी इन हाउस में है, तो वो भी इनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात करूं तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जो लिमिटेड स्केल पर ही अपने बिजनेस को कर पाएगी। और अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कंपनी जो है सोलर स्ट्रक्चर सॉल्यूशन उसमें एक्सपेंशन कर रही है और सोलर का जो सेगमेंट है इंडिया में काफी ग्रोइंग सेगमेंट है। उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसकी भी डिमांड काफी इंक्रीज हो चुकी है। कंटिन्यूसली नई कंपनी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत तेजी से बिल्डअप हो रहा है, जिसका इंपैक्ट और जिसका बेनिफिट इस कंपनी को लगेगा ही फ्यूचर में। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास कंटिन्यूसली रहने वाली है। थ्रेट की बात करें तो वोलेटिलिटी इन द स्टील प्राइसेस, ये काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि आजकल ग्लोबली काफ़ी अनसर्टेनिटी है और मेटल के प्राइसेस आप देख ही रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं और कंपनी का काम इसी सेगमेंट में है, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन को इम्पैक्ट हो सकता है। बिजनेस को इम्पैक्ट होना तो एकदम से इतना ईजी नहीं है, लेकिन जो मार्जिन है वो भी मैटर करते हैं। उसके साथ में जो कंपनी पीवी के सेगमेंट में, पीवी मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में काम कर रही है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी इस सेगमेंट में है, जिससे इनका कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा कि ये बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा, इस कंपनी का, कंपनी कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।